चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 का सवाल। अब ये सवाल पीआईक्यूज है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन किए होंगे तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। सिर्फ थोड़ा घुमा के सवाल दिया है। अब देखिएगा, हमें 1/ak चाहिए। हम मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें ak चाहिए। अब ak क्या मिलेगा, मतलब an चाहिए। तो यहां से बताओ हमें an क्या मिलेगा, यहां से an मिलेगा हमें n² प्लस 5n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। ओके, देयरफॉर तो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो Sn क्या है हमारे पास, Sn है हमारे पास k इज इक्वल टू 1 to n 1/ak। ये कितना मिलेगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/ak क्या मिलेगा, 4/n² 5n प्लस 6। अब ये तो हमारा काफी अच्छा जाना माना वाला क्वाड्रेटिक है। तो 1/k फ्रॉम 1 to n ये हो गया 4 टाइम्स, ये कितना होगा n प्लस 2, यस n प्लस 2 और n प्लस 3। ओके क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, मेथड ऑफ वीएन मेथड हो गया। यस हम लोग फर्स्ट फैक्टर माइनस लास्ट फैक्टर करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या लेते हैं हम लोग, ऊपर लेते हैं। अब देखो यहां से अगर हमने 4 को बाहर निकाल लिया तो ये कितना आ गया, k इज इक्वल टू 1 to n आ गया। और यहां पर मिला कितना हमें, यहां मिला हमें 1/n प्लस 2 n प्लस 3। तो क्या हम इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, ये देखो n प्लस 3 माइनस n प्लस 2 आ गया 1। तो 1 आ गया तो फिर एडजस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब देख लो, आप कर लो इसे डिवाइड। तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स क्या होगा, ये आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, n प्लस 3 कैंसल, ये हो गया n प्लस 2 और यहाँ पे कितना आ गया n प्लस 3। ओके, अब n का वैल्यू पुट करो। वैसे भी हम लोग फर्स्ट माइनस लास्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कितना मिलेगा 1 प्लस 2, यस, और लास्ट कितना मिलेगा n प्लस 3। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अगर नहीं समझ रहा तो ध्यान से देख लीजिएगा। क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पर अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/5। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 1/5 माइनस 1/6। इस तरीके से हम चलेंगे तो क्या आएगा, n का वैल्यू ये आ जाएगा n प्लस 2, ये आ जाएगा n प्लस 3। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो है n प्लस 4 n प्लस 4 n प्लस 5 1/5 1/5 1/6। तो इस कॉलम से फर्स्ट बच रहा है, तो इस कॉलम से क्या बचेगा आपका, लास्ट बचेगा। वैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो फर्स्ट माइनस लास्ट। n का वैल्यू 1 रखो, आगे 1/3 और n का वैल्यू 3 रखो, n प्लस 3। क्लियर, ये आपका थोड़ा समय बचाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो देयरफॉर ऐसा कितना हो गया आपका, देयरफॉर ऐसा कितना हो गया आपका 4 टाइम्स, ये आ गया आपका 1/3 माइनस 1/n प्लस 3। तो यहां पर इसे सॉल्व कर लो तो ये बना n प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स n प्लस 3। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर ऐसा कितना आ गया आपका, ऐसा आ गया 4n बाय 3 टाइम्स n प्लस 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, ये निकालना था हमें, बस हो गया ना, ऐसा आ गया, मतलब ये तो मिल ही गया ना। तो देयरफॉर क्या होगा बताओ, देयरफॉर 507S2025 कितना होगा, 507S कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4 टाइम्स n कितना बनेगा 2025 डिवाइडेड बाय 3। n कितना मिलेगा 2025 प्लस 3, ये कितना आएगा 2028। अब आगे देखो यहाँ पर अगर हमने ये 4 into 1 कर दिया तो कितना मिलेगा 5 and 507। अब ये 507 ये 507 कैंसिल हो गया आपका। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये बना 3 into 1, ये हो गया 6, बचा 2 22 27 675। इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 507S 2025 कितना आ जाएगा बच्चों 675 जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर 675। योर ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। क्लियर। अब देखिएगा अगर आपने पीआईक्यू किया होगा तो सेम वैसा ही सवाल है। देखो आप अगर आप पीआईक्यू देखोगे तो ये सवाल देखो आप, क्लियर वही सवाल है। क्लियर। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें ऊपर लिखना है। तो जेईई मेन 2022 का पीआईक्यू है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 4n+3 -4n+1। अब ये 4n कैंसिल है, कितना आ गया 3 -1, मतलब यहाँ पे आपको 2 से
डिवाइड करना पड़ेगा। सेम वही सवाल है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पीआर आपने करना कंपलसरी हो जाता है। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। ठीक है बच्चों, ओके चलिए।